आप अंदर से मशीन को प्रॉपर देखिए। तो आप चाइनीज मशीन में कैसा है, तो सबसे पहले इसका रोलर चेक करो, आगे का ये चेक करो, उसके बाद में ये जो पुश बटन है, इसका जो स्पीड कंट्रोलर है वो चेक करो, और उसके बाद में आप अंदर से देखिए। तो अंदर से आपको लगेगा कि जो जबरदस्ती इसके अंदर पार्ट्स डाले गए, लेकिन इंडियन मशीन में गियर सिस्टम लगा हुआ जिससे वो आपका मोटर कभी भी खराब नहीं होगा, वो फुल पावर के साथ में चलेगा। उसका जो प्रॉपर मेजरमेंट है, इसके अलावा जो आइटम वगैरह लगा है वो प्रॉपर आपने चेक कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने दो आइसनो मशीन रखी हुई है, जिसमें एक मशीन चाइनीज मशीन है और सेकेंड मशीन है जो कि इंडियन मशीन है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे ये चाइनीज वाली मशीन लेनी है या इंडिया में बनी हुई मशीन लेनी है। मैंने इन दोनों मशीनों को पूरी तरीके से ओपन करके रख दिया है। आपको ये डिसाइड इसीलिए करना है क्योंकि इन्हीं मशीनों से आपको बिजनेस करना है, अपना घर बार चलाना है, अपनी रोजी रोटी कमाना है, अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा, रोजगार और उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करना है। अगर आपने मशीन खरीदते वक्त गलत डिसीजन ले लिया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लॉप हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, आप उस मशीन को से सही से काम नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में जितने भी आइसनो बेचने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, होलसेलर है, या फिर यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा या रील्स के द्वारा जो आइसनो मशीन बेच रहे हैं, उनसे कैसे पूछे कि ये आइसनो मशीन इंडियन मेक है, इंडिया में बनाई गई है या चाइनीज प्रोडक्ट है, क्योंकि वो आपको नहीं बताएंगे कि इंडिया में बनी हुई है, चाइनीज बनी हुई है। तब आप लोगों को उनसे कुछ ऐसे 7 से 8 सवाल है जो पूछना है, उसके बाद में वो डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ भैया ये मशीन इंडियन है या चाइनीज है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको चाइनीज मशीन खरीदना है या इंडियन मशीन खरीदना है, क्योंकि इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो भी मशीनें बेच रहे हैं वो सारे चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इंडिया में राइट ह्यूमन के अलावा ये मशीन कोई नहीं बनाता है, और इंडियन मशीन के ऊपर ही फुल्ली 1 साल की आपको गारंटी वारंटी मिलती है और 2 साल की पीसीबी की गारंटी वारंटी मिलती है, जबकि चाइनीज मशीन के ऊपर आपको 1 सीजन की गारंटी देते हैं। आपको बोलते हैं 1 सीजन की गारंटी है, ना कि वो 1 साल की गारंटी देते हैं। सेकेंड चीज, वो मशीनें खुद नहीं बनाते, तब उनको पता ही नहीं रहता कि मशीन के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है। हम खुद इस मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, तब जैसे किसी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे हमारी मशीन में आज दिन तक प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन अगर बाई चांस कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम मशीन को रनिंग करवा के देखते हैं कि उसके अंदर एग्जिस्ट फैन खराब हो गया है, या उसका पीसीबी जल गया है जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है, या उसका जो कंप्रेसर है वो खराब हो गया है, या उसका कूलिंग चैम्बर खराब हो गया है, या फिर उसके सेंसर खराब हो गए। हम मशीन को स्टार्ट करवाते हैं, हमारे जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, वो उस मशीन को देखती है, मशीन के ऊपर का ढक्कन खुलवाती है और हाथों हाथ चेक कर लेते हैं कि मशीन में कहां पर क्या प्रॉब्लम है। ये तो फर्स्ट एडवांटेज रहेगा मशीन इंडियन मशीन खरीदने पर। अगर आपने गलती से चाइनीज मशीन खरीद ली है, तब आपको वही बोलेंगे कि भैया इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मशीन खराब हो गई है, आपका टाइम पीरियड लैप्स हो गया है, मशीन अब सही नहीं होगी, आपने वैसा किया, आपने ऐसा किया, आपके वहाँ वोल्टेज इतना आया, वो वोल्टेज वैसा हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, या आपने ज़्यादा यूज कर ली उसकी वजह से खराब हो गया। वैसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलते हैं भैया जी आपका मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर जैसे ही बताया, हमें पता चल गया कि इनका मशीन इस तारीख को डिलीवर्ड हुआ है, इस तारीख से लेके इस तारीख तक इनका 1 साल होता है, 1 साल तक पूरा मशीन का गारंटी वारंटी रहता है। 2 साल का हम पीसीबी का गारंटी लेते हैं। 2 साल में कभी भी जल जाता है, खराब हो जाता है, फूक जाता है, 2 साल में नया देते हैं। पहला एडवांटेज तो यह है इंडियन मशीन का कि मशीन को आपका लाइफ में 1 साल के लिए फुल्ली कवर अप मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज इंडियन मशीन खरीदने का, ये आपका रहने वाला जो रोलर रहने वाला है वो 8 सेंटीमीटर का रहने वाला है, जबकि इंडियन मशीन का रोलर रहने वाला है 10 सेंटीमीटर का। इसके अलावा इसकी आप गोलाई देख सकते हो, वीडियो के अंदर जो देख सकते हो, आपको सामने दिख रहा होगा, ये बहुत ही पतला है, जबकि ये बड़ा मोटा वाला है। यानी कि ये पर राउंड लेगा ना, ये ज्यादा लेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, ये पर राउंड कम लेगा लेकिन प्रोडक्शन डबल करेगा, क्योंकि ये डायमेंशन में बड़ा है। थर्ड चीज,
ये डोमेस्टिक यूज के लिए है, ना कि कॉमर्शियल यूज के लिए। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा ना वो 60 से 70 केजी होगा। आप अदर कंपनियों पे जैसे कॉल करते हो, उन्हें बोलते हो कि भैया आपकी मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, वो बोलेंगे 70 केजी। 70 केजी 24 घंटे में, एक दिन का। जबकि इंडियन मशीन का या राइटमन मशीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा वो 24 घंटे में 220 केजी का रहेगा। तीसरी एडवांटेज, इंडियन मशीन जो रहेगी वो फुल्ली 304 फूड ग्रेड स्टील के अंदर बनी रहेगी। इसके अंदर आयरन का कोई भी पार्ट्स नहीं रहेगा, यहाँ तक कि स्क्रू भी रहेंगे वो भी 100% 304 फूड ग्रेड में बने रहेंगे। जबकि चाइनीज मशीन में आपको कुछ पार्ट्स 202 फूड ग्रेड स्टील में रहेगा, 202 ग्रेड स्टील में रहेगा, और इसके आधे से ज़्यादा पार्ट्स आयरन में या एमएस बॉडी के बने रहेंगे, एमएस में बने रहेंगे, जिससे मशीन की लाइफ, इस मशीन की लाइफ मैक्सिमम 1 से 1.5 साल है। जबकि जो इंडियन मशीन है उसकी लाइफ 7 से 8 साल तक उसकी बॉडी को कुछ नहीं होने वाला है। फोर्थ एडवांटेज, ये जो मशीन है ना ये चाइनीज प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाई गई है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है वो 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलती है। फिर इंडिया में बेचने के लिए इसे कन्वर्ट किया जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। जबकि जो अपनी इंडियन मशीन है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर ही चलती है, इसे कन्वर्ट नहीं किया गया, इसे कन्वर्ट किया गया है। अब इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपके वहाँ का लोकल मिस्त्री है, वो इसको आप दिखाते हो, मशीन में कभी प्रॉब्लम हो जाता है, लोकल मिस्त्री उसे दिखा दो तो डायरेक्ट बोलेगा भैया जी ये मशीन 110 वोल्ट पे है 50 हर्ट्ज पे, इसको कन्वर्ट किया हुआ है 220 230 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज पे कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए इसको सही करने वाला जिसने इसको बनाई है वही करेगा। फिर आप कंपनी वालों को कॉल करोगे जहाँ से मशीन खरीदी है, वो बोलेगा भैया जी आपकी मशीन का वैसा हो गया है, आपने वो नहीं किया वो नहीं किया उसकी वजह से ख़राब हो गया, अब इसका कोई समाधान नहीं है, आप हमें भेज दीजिए, हम वो करते हैं, और उसके बाद में वो आपका कॉल अटेंड करना बंद कर देंगे। जबकि इंडियन मशीन में वो नहीं है। ये मशीन हम खुद बनाते हैं, खुद इसका मैन्युफैक्चर है, खुद इसको सब व्यवस्थित करते हैं, तो हमें इसका आइडिया है कि मशीन में प्रॉब्लम पहली बात तो होती ही नहीं है, अगर होती है तो हमें पता चल जाता है, और उसके बाद में जो इसका पार्ट है वो आपके लोकल मिस्त्री है वो भी इसे डायरेक्ट जोड़ देगा, सही कर देगा। 5th एडवांटेज है यह है कि ये जो अपनी इंडियन मशीन है ये टच पैनल से चलेगी। आप देखना ये मशीन स्टार्ट हो गई है, यानी टच पैनल से आपकी मशीन रनअप करेगी। जबकि जो चाइनीज मशीन है वो पुश बटन से स्टार्ट होगी। इसके अलावा इस मशीन में हमने वॉश का बटन एक स्पेशल दिया गया है कि आपको शाम को काम कंप्लीट हो गया या कोई दूसरा फ्लेवर आप यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट वॉश वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे मशीन गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी ऊपर लिक्विड वगैरह वो सारा नीचे आ जाएगा। जबकि जो चाइनीज मशीन है उसके अंदर वॉश वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो आपको जहां से खरीदोगे वो डायरेक्ट बोलेगे मशीन को बंद कर दो, 5 मिनट में मशीन ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी, जो भी आपका लिक्विड है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन इंडियन मशीन में वॉश बटन ऑप्शन दिया गया है, और हम तो इस मशीन से एक कदम आगे और निकल गए। अभी हमने फुल्ली, अभी यहाँ पर 2 स्विच पे टच पैनल है, लेकिन अभी हमने फुल्ली टच पैनल मशीन भी अपना लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर बाकायदा जैसा मोबाइल का डिस्प्ले चेंज का, उसके अंदर चेंज का डिस्प्ले है। उस मशीन में कंटिन्यू चलाने के लिए, शादी समारोह में चलाने के लिए, जैसा आप मेरे साइड में देख सकते हो, फ्लैग बनाने का स्पेशल ऑप्शन है, वॉशिंग का स्पेशल ऑप्शन दिया गया है। आपका प्लेट है जो साइज है वो छोटा बड़ा मीडियम वैसा है, आप यानी पूरे टच पैनल से उस मशीन को ऑपरेट कर सकते, वैसा हमने टच पैनल उस मशीन के अंदर दिया गया है, वो भी इंडियन मशीन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जहां पर चाइनीज मशीन को ठंडा होने में, अपना प्रोडक्शन बनाने में 2 से 2.5 मिनट लगेगा, वहीं पर इंडियन मशीन अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी मात्र 7 सेकंड के अंदर। यानी ये प्रोडक्शन 7 सेकंड में स्टार्ट कर देगी, ये 2 से 2.5 मिनट लेगी। अब बात करते हैं अगला जो एडवांटेज है, 8वां एडवांटेज, कि जो इंडियन मशीन है उसके अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, जिसे आप अपने इंडियन मशीन का हार्ट बोल सकते हैं, जो कि पूरी मशीन को मैनेज करेगा कि मुझे मशीन को कितनी देर तक चलाना है, कितना कूलिंग करना है, पूरा मशीन को कंट्रोल करेगा, एज ए कंट्रोल पैनल है। जबकि जो अपनी चाइनीज मशीन है उसके अंदर ये पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं लगा रहता है, वो डायरेक्ट
सारे वायर कंप्रेसर के अंदर, रोलर के अंदर और एग्जिट फैन के अंदर और मोटर के अंदर जुड़े हुए हैं। उसके अंदर वैसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं है। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से क्या होता है कि एक तो अपना जो लाइट का कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, मशीन की उम्र बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, रोलर की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉशिंग का ऑप्शन चला सकते हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल पैनल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर रहता है। अब बात करते हैं 9th एडवांटेज की, कि इंडियन मशीन में आपको जो रोलर को चलाने के लिए जो मोटर मिलेगा ना, वो गियर सिस्टम के साथ में आएगा। यानी कि अब आपका कितना भी इसके ऊपर बर्फ जम जाता है, स्नो जम जाता है, फिर भी ये मोटर काम करेगा, गियर सिस्टम के साथ में आएगा। लेकिन जो चाइनीज मशीन है उसके अंदर जो मोटर है वो डायरेक्ट रहेगा, उसके अंदर गियर वाला ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जिससे अगर इसके अंदर कभी हार्डली ये जाम हो जाता है या बर्फ जम जाता है और अगर उसके बाद में आप इसे चलाने की कोशिश करते हो तो ये मोटर आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इंडियन मशीन में गियर सिस्टम लगा हुआ, जिससे वो आपका मोटर कभी भी खराब नहीं होगा, वो फुल पावर के साथ में चलेगा। इसके अलावा 9th जो एडवांटेज है वो ये है कि अपनी मशीन में जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसके अंदर R290 गैस लगी हुई है, जिससे ये जो भी आपका एसी मैकेनिक है या जो फ्रिज वगैरह सही करते हैं उनके पास ये गैस इजी में मिल जाती है। और इसके अलावा ये विस्फोटक गैस भी नहीं है, जिससे आपको नुकसान भी नहीं होता है। और इसके अंदर जो वायरिंग की हुई है ना, वो पूरी 100% कॉपर की वायरिंग की गई है, जैसे कि गैस के लिए वायरिंग की है, जिससे आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। जबकि जो चाइनीज मशीन है उसके अंदर हार्मफुल गैसें डाली गई और उसका कंप्रेसर भी छोटा है, इसकी वजह से ही इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कमजोर है। इसके अलावा आपको मैं सबसे पहले इंडियन मशीन है जो कि मैंने खोल के रखी हुई है, ये इंडियन मशीन आप आराम से देखिए। जैसे कि सबसे पहले आप रोलर इसके आगे का जो पैनल है, टच पैनल है, इसके बाद में इसका साइड से देखिए आप जो वायरिंग वगैरह है, जो अपना पैकिंग वगैरह है, प्रॉपर पैकिंग वगैरह देखिए, जो कंप्रेसर की पैकिंग है, इसके बाद में कूलिंग चैम्बर का पैकिंग है, एग्जिस्ट फैन का पैकिंग है, पीछे की जो वायरिंग है वो देखिए, उसके बाद में इसका जो पीसीबी है वो बोर्ड देखिए, और उसके बाद में आप अंदर से मशीन को प्रॉपर देखिए तो आपको आइडिया जाएगा कि हाँ, इंडियन मशीन में मुझे कुछ यूनिक मिल रहा है, मुझे कुछ स्पेशल मिल रहा है। उसकी फिनिशिंग के साथ में इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट की आप लाइफ की वैलिडिटी चेक कीजिए। यानी कि आप लोगों ने देखा कि इंडियन मशीन का अंदर से फिनिशिंग, उसका जो प्रॉपर मेजरमेंट है, इसके अलावा जो आइटम वगैरह लगा है वो प्रॉपर आपने चेक कर लिया। वहीं पर आप चेक करते हैं चाइनीज मशीन में कैसा है। तो सबसे पहले इसका रोलर चेक करो, आगे का ये चेक करो, उसके बाद में ये जो पुश बटन है, इसका जो स्पीड कंट्रोलर है वो चेक करो, और उसके बाद में आप अंदर से देखिए तो अंदर से आपको लगेगा कि जो जबरदस्ती इसके अंदर पार्ट्स डाले गए, यानी कि कोई फिनिशिंग के साथ में, उसको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में या प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ में उसके अंदर पार्ट्स डाले गए नहीं। वैसे जहाँ पे जो लगा वहाँ पे उसको फिट कर दिया। जैसे यही है, इसको जो मोटर को चलाने के लिए जो ये लगा हुआ है ऐसे जैसे बांध दिया है, वायरिंग वगैरह कैसे की आप देख सकते हैं। इसका यानी कि वही एक चेक किया है कि बस इसको मुझे कैसे भी करके इसको मार्केट में मशीन को बेचना है, चाहे आगे वाले के काम आए या नहीं आए, उससे उन कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अपनी मशीन में प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से उस मशीन के अंदर सारे पार्ट्स डाले गए, सिस्टमेटिक तरीके से उनको पैकिंग की गई है। जहां पर जिस चीज़ की जरूरत है वहां पर उसे डेफिनेटली डाला गया और उसके अलावा उस मशीन को प्रॉपर पैकिंग किया गया है। इसके अलावा ये मशीन का वायरिंग देख सकते हैं, चाइनीज मशीन का डायरेक्ट फिट किया गया है, जैसे जबकि जो अपनी इंडियन मशीन है उसका जो वायरिंग आप पीछे से देखो ना तो एक व्यवस्थित तरीके से बोर्ड के साथ में प्लग इन किया गया, पीछे भी स्विच दिया गया। मशीन को अगर कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पीछे भी आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, जबकि चाइनीज मशीन में ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि मुझे चाइनीज मशीन खरीदना है या इंडियन मशीन खरीदना है, क्योंकि इसी मशीन से आपका भविष्य निर्भर करेगा। आप उस मशीन से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, उस मशीन से एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो और उस मशीन से आप मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना सकते हो।
और अगर आपने गलत मशीन गलत वेंडर से या गलत डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से या गलत स्टॉक से खरीद ली है, तब आप जानते हो और वो जानता है कि मशीन आपको गलत मिल गई है, और उसके बाद में उसे आप पर डे कॉल लगाओगे, भैया मेरे मशीन में आज ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे मशीन में आज ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा मशीन का ये सही करवाओ, ये सही करवाओ, और उसके बाद में आप थक हार जाओगे और उसके बाद में बोलोगे भैया जी मैंने वहाँ से मशीन खरीदा और मेरा ये दिक्कत आ रहा है, अब मैं इस मशीन को छोड़ देता हूँ, ये बिजनेस सही नहीं है। लेकिन अगर आपने सही जगह से सही मशीन खरीदी है, इंडियन मशीन खरीदी है, तब आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन में और इस मशीन में प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्ट्स बना के मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे बनेगा और इस मशीन का एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे बनेगा। अब बात करते हैं कि ये मशीन राइट ह्यूमन के पास एनी टाइम अवेलेबल है। ये मशीन आपका रहने वाला है मात्र 40,000 रुपए का, जिसमें जीएसटी, कोरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सब कुछ इंक्लूड है। ये आपके घर तक पहुंचाने का चार्ज है, जिसमें आपका फैक्ट्री हो, घर हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, वहां तक पहुंचाने का रेट है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। और अगर आप इस मशीन के साथ में बिंगसू पाउडर लेते हो जो कि आपके फ्लैग को बनाएगा, वो लेते हो तो उसका 2,000 रुपये एडिशनल रहेगा, जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। 2 किलो इसके साथ में बिल्कुल फ्री आएगा 2,000 रुपये में, जिसमें आपको 2 किलो बिंगसू पाउडर, 3 फ्लेवर और 3 कलर भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यानी कि आप ओनली फॉर मशीन लेते हो तब 40,000 रुपये और बिंगसू पाउडर का किट लेते हो तो 2,000 रुपये आपका एडिशनल रहेगा, उसमें आपका टोटल 42,000 रुपये हो जाएगा। इस मशीन के लिए आपको एडवांस में 5,000 रुपये करना है, बाकी का 37,000 रुपये, या विदाउट बिंगसू के लेते हो तो 35,000 रुपये आप कोरियर वाले को कैश ऑन डिलीवरी देना है। इस मशीन को आप कंपनी के एप्लीकेशन से, वेबसाइट से या फिर डायरेक्ट कस्टमर केयर पे, जो कि ऊपर और नीचे नंबर शो हो रहे, वहां पर कॉल करके भी खरीद सकते हैं या उसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि मुझे इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन लेना है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन राइट ह्यूमन कंपनी के द्वारा मात्र 46,000 रुपये में 46,000 में लॉन्च कर दिया, जो कि फुल्ली टच पैनल के साथ में रहेगा। उसमें आपका सारा सिस्टमेटिक काम टच पैनल के साथ में होगा। तो जल्दी से एक इंडियन मशीन खरीदिए और आइसोनो का बड़ा कारोबार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जहां पर इंडियन मशीन काम करती है 15 से 20 साल तक, वहीं पर चाइनीज मशीन काम करती है मात्र 1 से 1.5 साल तक। और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडियाज, कॉन्सेप्ट और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, हमें बेरो की फोटो ले जाओ वो।